Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about important questions of chapter number 6, the solutions. As we already discussed about chapter number 1, 2, 3, 4 and 5 important questions. Now we are discussing about chapter number 6 solutions important questions. फर्स्ट पे इधर से शॉर्ट, ये सारे शॉर्ट हैं. पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं. डिफाइन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये आपके इस सोल्यूशन वाले टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक ही है चैप्टर का. और ये क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. मतलब इनको डिफाइन करना है कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि कोलाइड और सस्पेंशन के दरमियान डिफरेंस बताना है विद एग्जांपल. 3 मार्क्स के ये शॉर्ट है. नंबर 3 पे न्यूमेरिकल एंड यूरिया इज अ वाइट सॉलिड यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक. A solution contain 40 gram of urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of solution. मोलारिटी बतानी है इस सोल्यूशन की. यानी कि यूरिया एक वाइट सॉलिड है जो कि फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है. उसका मैस दे दिया गया 40 ग्राम, वॉल्यूम दे दिया गया 500 सेंटीमीटर क्यूब. आप इसका मोलर मैस निकालेंगे और मोलारिटी निकाल लेंगे. कैलकुलेट द मोलारिटी का फॉर्मूला याद कर लेना, आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं इन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 सोल्यूशन. इसमें से आपने जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सोल्यूट के. फिल इन द मिसिंग स्पेसिस. ये सॉल्यूशंस के टॉपिक में से है. यानी कि गैस का गैस के साथ सोल्यूशन हो तो क्या होता है, गैस का सॉलिड के साथ या सॉलिड का सॉलिड के साथ या लिक्विड का लिक्विड के साथ. मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट, आपको पता है सोल्यूशन 2 चीजों से बनता है, सोल्यूट से और सॉल्वेंट से. सोल्यूट जो कम मिकदार में पाई जाती है सोल्यूशन के अंदर, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में हो. तो ये अब आपने मिसिंग स्पेसिस जहां पे कुछ नहीं दिया वो आपने फिल करना है और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. यानी कि 3 मिसिंग है और 1 मार्क्स का एक है, 3 मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे. जैसे कि अब इन मिसिंग स्पेसिस में क्या आएगा कि सोल्यूट आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो तो क्या बनेगा, कैसा सोल्यूशन बनेगा. और उसकी एग्जांपल में है सोडा वाटर. अब अगर हम लिक्विड के अंदर गैस डालें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो सोडा वाटर बनता है. सोल्यूट की जगह भी गैस आएगा. स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन हमें पता है सोडा वाटर लिक्विड सोल्यूशन होता है तो लिक्विड आ जाएगा. अब दूसरा क्वेश्चन है कि लिक्विड प्लस गैस, यानी कि सोल्यूट जो है लिक्विड है और सॉल्वेंट जो है गैस है. अगर गैस के अंदर लिक्विड मिक्स हो जाए तो हमारी रिजल्टिंग स्टेट भी गैस बनती है. तो इसकी एग्जांपल में क्या होगा, इसकी एग्जांपल में है फॉग, मिस्ट और क्लाउड्स. यानी कि क्लाउड्स भी और फॉग भी लिक्विड और गैस का सोल्यूशन है. नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6. कैलकुलेट अ मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. मोलैरिटी का फॉर्मूला लाजमी याद कर ले. कैलकुलेट अ मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम HCl गैस इन वाटर टू मेक 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. अब आपको मैस दे दिया गया, वॉल्यूम दे दिया गया. अब आप HCl का मोलर मैस खुद निकालोगे. एटॉमिक मैस है हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 दे दिया गया. आप मोलैरिटी फाइंड कर लोगे. अब नेक्स्ट फिर ये बोर्ड के पेपर में अगेन न्यूमेरिकल आया हुआ है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन इफ इट कंटेन 52 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब आपने अगेन मोलैरिटी निकालनी है. आपको मैस दे दिया गया 52 ग्राम, वॉल्यूम दे दिया गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आप मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालोगे और मोलैरिटी निकाल लोगे. 8 क्वेश्चन है फिर न्यूमेरिकल है. केमिस्ट डिसॉल्व 11.2 ग्राम ऑफ KOH. KOH का मोलिकुलर मैस खुद दे दिया, मैस भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया. फाइंड इट्स मोलैरिटी. आपने मोलैरिटी निकालनी है और 3 मार्क्स मिल जाएंगे. मोलैरिटी का फॉर्मूला याद कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है 9. यानी कि इस चैप्टर से देख लें, सिर्फ शॉर्ट में इन डेफिनेशन से ही बन सकता है, या सैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से, या फिर वो लास्ट टॉपिक है सोल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड वाला, उसमें से बन सकते हैं शॉर्ट. बाकी सारे न्यूमेरिकल्स हैं दरमियान में, या फिर गैस लिक्विड के सोल्यूशन से बन सकता है क्वेश्चन नंबर 9 है. इस तरह कंपेयर सोल्यूशन एंड सस्पेंशन इन 3 पॉइंट. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि सोल्यूशन और सस्पेंशन को. पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि कोलाइड और सस्पेंशन का डिफरेंस पूछा हुआ है. अब सोल्यूशन और सस्पेंशन का जो है डिफरेंस पूछा हुआ है, कंपैरिजन पूछा हुआ है. नो क्वेश्चन नंबर 10. द मोलर मास ऑफ सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 ग्राम पर मोल. अभी अगेन न्यूमेरिकल आया हुआ है. द मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मोलर मास दे दी है 40 ग्राम पर मोल. इफ यू डिसॉल्व 25 ग्राम ऑफ इट टू मेक 3 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन. मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया. व्हाट विल बी इट मोलैरिटी. इसकी मोलैरिटी क्या होगी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. 2 पेयर ऑफ लिक्विड आर गिवन.
अब नीचे दो पेयर दिए गए हैं ए और बी, विच वन इज मिजिबल एंड विच वन इज नॉट, मतलब कौन सा पेयर जो है एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, स्टेट एंड गिव रीजन, इसकी रीजन भी बतानी है। अब पहला पेयर है ए, नंबर ए जो है H2O एंड CCl4, वाटर एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का है। वाटर इज अ पोलर कंपाउंड और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। तो यहाँ पे रूल अप्लाई होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, आप इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होती हैं। तो वाटर नो पोलर है और CCl4 नॉन पोलर है, तो ये तो डिसॉल्व नहीं होगा, और यही इसकी रीजन है, इसको एक्सप्लेन कर देना है। और बी पेयर है वाटर एंड मैथनॉल, ये करेक्ट है, ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड, मैथनॉल इज अ पोलर कंपाउंड, बोथ आर मिजिबल इन ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नीशियम सल्फेट इज अगेन न्यूमेरिकल है। मैग्नीशियम सल्फेट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। How can 0.5 molar 500 centimeter cube solution of magnesium sulfate be prepared from a 2.5 molar stock solution of magnesium sulfate? अब ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना है आपको। मेन बाय परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, परसेंटेज सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखनी है और राइट 4 वेज टू एक्सप्रेस इट। चार कौन से वेज हैं मोलैरिटी या परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के, सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के, वो बताने हैं। ग्लूकोज एंड गैसोलीन, ये 11 की तरह का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और गैसोलीन बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ग्लूकोज इज सोलोबल इन वाटर, हमें पता है ग्लूकोज या शुगर जो होती है वो सोलोबल हो जाती है वाटर में, बट गैसोलीन इज नॉट। लेकिन गैसोलीन क्यों नहीं हो रही, ब्रीफली एक्सप्लेन वाई, आपने एक रीजन बतानी है कि क्यों नहीं हो रहा ये। Now let's discuss long questions of chapter number 6. Question number 1 ये अगेन न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर से शॉर्ट भी इन्हीं टॉपिक से बनते हैं, लॉन्ग भी इसी टॉपिक से बनते हैं। सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी बन सकता है। इस चैप्टर में सॉलेबिलिटी वाला क्वेश्चन है लॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है इस तरह के शॉर्ट भी था, पहले डिस्कस किए हमने कि कौन सा पेयर जो है एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकता है। अब लॉन्ग में भी आया हुआ है, सॉलेबिलिटी वाला भी आया हुआ है, और शॉर्ट में सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड का कंपैरिजन आया हुआ था, लॉन्ग में भी आया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, a solution is prepared by dissolving 10 gram of hemoglobin in water to make up 1 decimeter cube in volume. Calculate the molarity of this solution. Molar mass of hemoglobin is 6.51 multiplied by 10 raised to power 4 gram per mole. मोलर मैस हेमोग्लोबिन का दे दिया गया है और वॉल्यूम भी हमें दे दिया है और मैस भी दे दिया 10 ग्राम। अब हमने मोलैरिटी निकाल लेनी है। अब ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस के एक ही ईयर में ए और बी पार्ट, और समटाइम्स एक क्वेश्चन का ए पार्ट और दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट बन के आ जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो ये दो क्वेश्चंस जो हैं एक ही पेपर में रिपीट आए हुए हैं। जैसे अब इसका बी पार्ट होगा व्हाट इज कंसंट्रेशन यूनिट, वो 4 मार्क्स का लॉन्ग था, ये बी पार्ट में 2 मार्क्स का उसके साथ किसी और के साथ आया है क्योंकि बाकी 8 का होगा। व्हाट इज कंसंट्रेशन यूनिट, गिव एग्जाम्पल। कंसंट्रेशन यूनिट क्या होता है, एग्जाम्पल भी देनी है, ये इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पे होगा। कंसंट्रेशन यूनिट और एग्जाम्पल बतानी है। अमाउंट ऑफ सल्यूट की बात होती है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट है, वो कंसंट्रेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या होती है और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सोलेबिलिटी पे, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू जो एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स का लॉन्ग है, ये देख लें, ये फिर 2 मार्क्स का इसके साथ ही होगा व्हाट इज कंसंट्रेशन यूनिट। तो ये जो है सोलेबिलिटी, हमें पता टेम्परेचर, जब भी हम किसी चीज़ को सोलेबल करना चाहेंगे तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो खुद ब खुद वो चीज़ सोलेबल होती जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। इसका मतलब सोलेबिलिटी और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड्स आर मिसिबल। अब इसी तरह ये देखिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसका बी पार्ट इसी पेपर में ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिक्विड्स आर मिसिबल। इनमें से कौन सा पेयर जो है एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है, इसमें से एक ही पेयर है जो एक दूसरे में डिसॉल्व होगा। वाटर पोलर है, बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ऑयल और एंड बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएगा, आपने बताना है रीजन के साथ। 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, एक ही पेयर है। ये 2 भी हो सकते हैं, ऑयल और बेंजीन भी होगा, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होगा। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अगेन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, 5 भी ये था, लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दिया। डिफाइन सोलेबिलिटी, राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, आल्सो ड्रॉ ग्राफ टू सपोर्ट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन विद सुइटेबल रीजन दैट व्हाई मेथनॉल इज सोलेबल बट गैसोलीन इज इनसोलेबल इन वाटर। देख ले इस तरह के रीजंस वाले भी कितने क्वेश्चन है, पिछली स्लाइड में भी लॉन्ग क्वेश्चन था।
कि कौन सा पेयर है जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है तो सॉल्युबिलिटी से ना। एक्सप्लेन द सुइटेबल रीजन, आपने रीजन बतानी है कि क्यों मेथनॉल जो होता है पानी में सोलबल हो जाता है जबकि गैसोलीन नहीं होता। रीजन आपको पता होनी चाहिए। मेथनॉल पोलर कंपाउंड है, वाटर भी पोलर है, इसलिए दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि गैसोलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नॉन पोलर कंपाउंड है, वो डिसॉल्व नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 फिर रीजन वाला क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सोलबल इन वाटर। अब NaCl भी और ग्लूकोज भी पानी में सोलबल हो जाते हैं। हमें पता है नमक और चीनी या ग्लूकोज पानी में सोलबल हो जाते हैं, बट द सोलबिलिटी ऑफ NaCl यानी सॉल्ट की सोलबिलिटी ग्रेटर होती है देन ग्लूकोज। वाई एंड एक्सप्लेन, इसकी रीजन बतानी है और एक्सप्लेन भी करना है। अब आप देख लें NaCl और ग्लूकोज की क्या रीजन हो सकती है। NaCl जो है आयनिक कंपाउंड है, आयंस बना देता है, आयनाइजेशन हो जाती है और जल्दी से वाटर में सोलबल हो जाता है। और जबकि ग्लूकोज कोवलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए लेस सोलबल होता है, मतलब एज कंपेयर टू सॉल्ट कम सोलबल, जल्दी सोलबल नहीं होता। उसके बाद डिफाइन सोलबिलिटी अगेन आ गया, पिछली स्लाइड में 2 बार ये रिपीट हुआ है, अब ये 3rd टाइम रिपीट हो रहा है। देख लें कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड गैसेस। अब आयनिक सॉलिड्स और गैसेस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो बताना है और डिफाइन करना है। देखिए हर बार स्टेटमेंट चेंज होती है। पिछली स्लाइड में हमने देखा होगा कि प्रीवियस स्लाइड में आपने ये देखा होगा कि पूछा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है सोलेबिलिटी ऑफ लिक्विड्स की सोलेबिलिटी बतानी है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है लिक्विड्स की सोलेबिलिटी पे। अब बतानी है सॉलिड्स और गैसेस की सोलेबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगेन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही था, 2 बार शॉर्ट में भी रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, और लास्ट स्लाइड में भी था। अब अगेन रिपीट हो रहा है, डिफाइन सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड। अब इनकी डेफिनेशन पूछी हुई है, लास्ट स्लाइड में उनका कंपैरिजन पूछा हुआ था यानी प्रॉपर्टीज पूछी हुई थी, और अब इनका की डेफिनेशंस पूछी हुई है, तीनों की 1-1 नंबर की होगी। अगेन न्यूमेरिकल है, व्हाट इज मोलैरिटी, ये 1 नंबर का ये होगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन बतानी है, फॉर्मूला साथ लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इफ ग्राम ऑफ केमिकल हैविंग मोलिकुलर फार्मूला CON2H4, देख ले किसका फार्मूला है, अगर आप इसको अरेंज करके लिखे तो ये यूरिया का फार्मूला है। इज डिसॉल्व इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब अगेन न्यूमेरिकल है, व्हाट इज मोलैरिटी, ये भी 1 मार्क का होगा, ये 4 मार्क्स का टोटल है। KOH इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम, कि KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है शेविंग क्रीम बनाने में यूज होता है। फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलर KOH सोल्यूशन, फ्लास्क है उसमें 0.25 मोलर KOH सोल्यूशन है। व्हाट मास ऑफ KOH इज प्रेजेंट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कितना मैस प्रेजेंट होगा KOH का पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, तो मैस इसका कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन से शॉर्ट और लॉन्ग किस टाइप के बनते हैं और किस तरह से आपने इसकी जो है एग्जाम्स प्रिपरेशन करनी है। और देख ले पूरे चैप्टर से ही ऑलमोस्ट लॉन्ग और शॉर्ट बन रहे हैं, और क्लियर हो रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। सोलेबिलिटी वाला लॉन्ग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन सस्पेंशन कोलाइड वाला शॉर्ट और लॉन्ग कितना इंपॉर्टेंट है। एज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन शॉर्ट में कितनी बार आया हुआ है, 3 से 4 टाइम्स आया हुआ है। तो ये सारे शॉर्ट और लॉन्ग आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पूरे चैप्टर से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।